हेलो फ्रेंड, मैं अनुप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर प्लेटफॉर्म पर। तो आई होप फ्रेंड आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि आज हम लोग का सेशन है लॉजिक गेट्स, जो हम लोग का बुलियन एक्सप्रेशन का टॉपिक है। तो चलिए, आई होप बहुत अच्छा लगेगा आपको आज का सेशन। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक आपका लॉजिक गेट्स। ठीक है, आज हम लोग पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स क्या होता है। ओके, तो चलो लॉजिक गेट्स देखते हैं। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। मतलब लॉजिक गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स वो चीज़ है जिससे हम लोग दो या दो से ज़्यादा हम लोग इनपुट करते हैं और उससे हम लोग का एक आउटपुट निकलता है, उसको हम लोग लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का लॉजिक गेट्स अब क्या होता है, इसमें क्या हमको करना है, उसको थोड़ा सा आगे हम लोग देखेंगे कि हम लोग का और गेट, नैंड गेट और सर्किट डायग्राम हम लोग यहाँ पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके बाद यूनिवर्सल गेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, चलो यूनिवर्सल गेट्स हम लोग देखते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल गेट्स देखते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्या होता है। A universal gate is a gate which can implement any boolean function without need to use any other gate type. The NAND gate and NOR gate are the universal gate. Universal gates क्या होता है, ऐसा गेट्स जिसमें हम लोग उसी का किसी और गेट्स का हमको बिना यूज किए हुए हम अपना सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, उसको हम लोग NAND गेट कहते हैं। NAND गेट में आपका क्या क्या, सॉरी यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट में आपका दो चीज़ आता है, NAND गेट और आपका आता है NOR गेट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। नैंड और नॉर को इसीलिए यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं क्योंकि इसमें आपका कोई भी दूसरा गेट्स का हेल्प लिए बिना हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल देखा जाए, चलो अब हम लोग देखते हैं। जैसे नैंड और नॉर का ही पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी पहला टॉपिक आया आपका नैंड और नॉर का। ठीक है, देखो हम लोग नैंड और नॉर का ही पहले देख लेते हैं। देखो एक चीज़, आपका यूनिवर्सल गेट्स में पहला आता है नैंड, ठीक है, और नॉर। अब ये नैंड और नॉर का क्या डायग्राम है और कैसे हम लोग क्या करेंगे उसको देखिए। ठीक है, देखो नैंड मतलब क्या हुआ, नैंड मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग का एंड गेट, नैंड का सिंबल इस टाइप का रहता है। देखो ये मेरा दो सिग्नल है, जैसे मान लो एक ए है और एक बी है। ठीक है, इसको हम लोग नैंड गेट से पास करेंगे। नैंड गेट का सिंबल देखिए ये रहेगा और इसमें आपका यहाँ पे नॉट ऑपरेटर रहेगा। नॉट ऑपरेटर क्या है बताऊंगा। ठीक है, ये क्या करेगा ना, ए प्लस बी का होल डैश बना देगा। ठीक है, ये मेरा नैंड का सिंबल होगा। उसी तरह नॉर का सिंबल देखिए, नॉर का सिंबल क्या होता है, जैसे मेरा एक ए सिग्नल है और एक वाई है, ठीक है, और इनपुट। ओके, इसको हम लोग, ये नॉर का सिंबल है, ठीक है, ये ओके, यहाँ भी यहाँ पे आपका ये सर्कल टाइप का रहेगा। ओके, इसको जब हम पास करेंगे ना तो यहाँ पे बना देगा ए प्लस बी का होल डैश। ऊपर में थोड़ा सा गलती हुआ फ्रेंड, ऊपर में आपका यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे ए प्लस बी नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पे ए इंटू बी होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई का यहाँ पे केस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का केस। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर गेट वहाँ यूज होता है जहाँ प्लस होगा लेकिन मेरा नेगेटिव में होगा, डैश में होगा। अब थोड़ा आगे हम लोग जाते हैं, अब इसको थोड़ा ब्रीफली देखेंगे, जो हम लोग का एग्जाम में आता है एंड और नॉट, इसको हम लोग थोड़ा ब्रीफली देखेंगे। उसके बाद आपका सर्किट डायग्राम में बताऊंगा, जिसको आपको पता चल जाएगा ये हम लोग यूज कहाँ करते हैं। देखो, ठीक है, देखो अब यहाँ पे अगर बेसिकली गेट्स देखा जाए, तो यहाँ तीन टाइप का गेट्स आपको मिलेगा। एक एंड गेट मिलेगा, ठीक है, दूसरा और गेट मिलेगा, तीसरा नॉट गेट मिलेगा। नॉट को हम लोग बोलते हैं, नॉट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं इन्वर्टर। मतलब ये क्या करेगा ना, इन्वर्टर का भी काम करता है, जिसमें उल्टा काम भी करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, अब आगे देखो,
एंड गेट का क्या सिंबल होता है, एंड गेट का सिंबल देखिएगा, एंड गेट में वही फंडा रहेगा कि मेरा एक x है एक y है, ठीक है, ये दोनों हम पास करते हैं किससे, एंड गेट से। एंड का सिंबल होता है d, ओके, d टाइप का सिंबल होगा और ये करेगा मल्टीप्लाई, एंड गेट का काम क्या होगा, मल्टीप्लाई का, ये आपस में मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। उसी तरह और गेट का देखिए, और गेट का, ठीक है, और गेट क्या करेगा, सपोज एक ही नहीं हम 3 सिग्नल ले लेते हैं, ठीक है, एक x ले लिए, एक y ले लिए, एक z ले लिए, 3 इनपुट ले रहा है, ठीक है। अब ये और का सिंबल देखोगे कर्व रहता है, ठीक है, ऐसे रहेगा, ओके, ये और गेट का सिंबल, वहाँ एक्सोल था ना, इसमें और गेट का सिंबल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, डेट मीन्स आपको यहाँ पे समझ आ जाना चाहिए, जहाँ प्लस का हमको यूज दिख रहा होगा वहाँ पे मेरा ये गेट लगेगा, ठीक है, जहाँ पे इंटू का दिखेगा वो हम लोग एंड गेट लगाएंगे, जहाँ इंटू का होल डैश रहेगा वहाँ पे हम नैंड लगाएंगे, जब प्लस का होल डैश रहेगा वहाँ पे हम लोग और लगाएंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो अब नॉट में आइए। नॉट में देखो, नॉट का बहुत ही छोटा फंडा है, नॉट का देखिएगा, ठीक है, नॉट का देखिएगा, नॉट का देखिएगा, बहुत छोटा फंडा है। क्या नॉट का है, नॉट उल्टा करता है, क्या करता है, नॉट उल्टा करता है। जैसे आपको पता होगा बाइनरी डिजिट में कि मेरा 0 एंड 1 होता है बुलियन एक्सप्रेशन में, अगर मैं 0 का उल्टा करूँ तो क्या होगा, 0 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा क्या होगा, 0 होगा, यही ना होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग या तो डैश का यूज करेंगे या तो बार का यूज करेंगे। डैट मीन्स क्या होगा, यहाँ ए डैश भी लिख सकते हैं या ए बार भी लिख सकते हैं, दोनों काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर है? अब देखो नॉट का क्या करेगा ना, जैसे मान लो मेरा एक सिग्नल है, ठीक है, एक मेरा इनपुट जा रहा है, इसको जब नॉट गेट से पास करेंगे, नॉट गेट का ट्रायंगल और ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ये उल्टा बन जाता है ए डैश, ठीक है, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो। क्लियर है? दोनों आपका सेम है। ओके, अब देखो, अब इसमें हम लोग सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा क्या एग्जाम में कैसे आता है। ठीक है, चलो चलो ये क्या हो गया, चलिए देखें। ठीक है, चलो देखो। ओके, अब देखो हम लोग सर्किट डायग्राम सीखते हैं, जैसे ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। ठीक है, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन हमें ऐसा देते हैं, देखो अपने से ए बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखो अभी देखो बी प्लस सी है ना, मतलब मेरे पास 3 है इनपुट, बी सी ऐसा है। अब देखो बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी में हम लोग क्या और गेट लगा सकते हैं। और गेट मतलब क्या होगा, ये दोनों आउटपुट बन के क्या होगा, प्लस बन जाएगा। अभी मैंने सीखा कि और गेट में प्लस का सिंबल आएगा। ठीक है, अब देखो ए प्लस इंटू बी प्लस सी है, डैट मीन्स क्या है, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई का केस लगा दूँ, मतलब एंड गेट का यूज कर दूँ, तो क्या ये मेरा तैयार हो गया, मतलब समझ में आया कैसा हुआ। ये मेरा एंड गेट है और ये मेरा और गेट है। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन उसी टाइप का, जैसे एक डैश वाला लेते हैं, ए प्लस बी का होल डैश। देखो ये दो तरीका से बन सकता है। दो तरीका से क्या बन सकता है, देखो दो तरीका से ये बन सकता है कि पहले तो हम ए बी पास किए, इससे हम और गेट पास किए, तो ये मेरा बन गया ए प्लस बी। ये क्लियर? उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉट गेट का यूज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट गेट का यूज करेंगे तो ए प्लस बी का होल डैश बन जाएगा। ये मेरा पहला तरीका हुआ। ठीक है, ये मेरा ऐसे बन जाएगा, ये मेरा और गेट हो गया और ये मेरा नॉट गेट हो गया। क्लियर है? और क्या हो सकता है, ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा। देखो इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग नॉर का यूज कर सकते हैं। बताइए, कर सकते हैं। इसमें सेम कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे
ऐसे लगा के नॉट का यूज कर देंगे, जो डायरेक्ट बन जाएगा a प्लस बी का होल डैश। क्लियर है? तो देखो इसमें क्या हुआ ना, हमको दूसरा गेट्स का जरूरत नहीं पड़ा, एक ही में मेरा काम हो गया। ओके, तो ये मेरा इजी हो गया। सेम उसी तरह और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो ओके, चलिए देखते हैं। चलिए अब और क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन लीजिए बड़ा बड़ा। जैसे मान लो a प्लस बी सी का होल डैश प्लस ए बी लिख सकते हैं। फिर और क्वेश्चन ले लो ए बी प्लस बी सी का होल a प्लस बी, ये भी कर सकते हैं। अब देखो हम बारी बारी बनाते हैं, ठीक है। पहला का आंसर पहला बनाते हैं, देखो पहला हम बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या a प्लस बी सी है ना, तो पहले a ले लेते हैं, b ले लेते हैं और c ले लेते हैं। क्या a प्लस बी सी, क्या यहाँ पे हम बी सी एंड गेट लगा सकते हैं, ठीक है। जब एंड गेट लगाएंगे तो ये बी सी बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। बी सी बन गया। अब उसके साथ क्या है, प्लस है, तो ये पूरा आके क्या इसके साथ हम और गेट का यूज कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी सी। क्या यहाँ तक क्लियर है? क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब ए बी रहा, ए बी कहाँ पे है, ए मेरा यहाँ पे। अब देखो नीचे सर्किट कैसे लाता है, ऐसे लाएंगे, ठीक है। यहाँ ए आ गया, सेम उसी में यहाँ बी भी लाएंगे, यहाँ बी आ गया, ठीक है, यहाँ बी आ गया। अब इसके साथ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का केस लगाएंगे, एंड का केस लगेगा, तो ये बन जाएगा ए बी, बन गया। अब देखो क्या करना है, दोनों के बीच में प्लस लगाना है ना, ठीक है। दोनों के बीच में प्लस लगाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ और गेट का यूज कर देंगे, तो मेरा क्या तैयार हो जाएगा, a प्लस बी सी होल डैश भी था, ठीक है। होल डैश कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे नॉट लगा दो, होल डैश बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी का होल डैश, ठीक है, और ये ए बी हो जाएगा। क्लियर है? सेम देखो सेकंड क्वेश्चन हम उधर लिख देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, चलो ठीक है, इसको सेकंड क्वेश्चन को यहाँ मिटाते हैं, रफ करते हैं, हम लोग वहाँ लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन फिर से हम एक बार फिर से बनाते हैं उसको। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जैसे हम फिर से लेते हैं a प्लस बी इंटू सी डैश प्लस ए बी का होल डैश, ऐसे दे दिए क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो देखिए a प्लस बी सी का होल डैश है ना, ठीक है। तो पहले a ले लिए और b ले लिए, ये दोनों को पहले क्या किए ना, और के साथ पास किए, तो क्या बन गया, ये मेरा a प्लस बी बन गया। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब देखो सी डैश बनाना, c मेरा है, उसको नॉट के पास किए, तो मेरा क्या बन गया, सी डैश बन गया। क्लियर है? अब क्या करेंगे, a प्लस बी सी डैश को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई का केस क्या होगा, एंड का केस यहाँ पे लगेगा, तो क्या यहाँ पे बनेगा, a प्लस बी डैश बी का सी डैश। क्या ऐसा बन गया? अब क्या करना है, ए बी को होल डैश बनाना है, ए बी मेरा यहाँ पे है, पहले ए को नीचे लाएंगे, ए यहाँ पे आ गया, ठीक है। उस तरफ बी को नीचे लाएंगे, बी यहाँ पे आ गया, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई का केस लगाएंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, बोले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नैंड गेट का यूज कर सकते हैं। नैंड गेट का यूज कर सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि हमको ए बी का होल डैश बनाना था, तो हम क्या करेंगे बताओ, नैंड गेट का यूज नहीं करें, चलिए कोई बात नहीं, एंड लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी बना। अब ए बी का होल डैश करना है, तो हम यहाँ पे नॉट लगाएं, तो क्या बन गया, ए बी का होल डैश बना ना। अब दोनों में क्या करना है, प्लस का सिंबल है, मतलब क्या होगा, दोनों में मेरा और का ऑपरेटर लग जाएगा, तो यहाँ पे मेरा फाइनल आंसर जो भी है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। पूरा आज का सेशन इतना आप कोऑपरेट किए, उसके लिए थैंक यू, ठीक है। ओके, ठीक है।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया और आपको इस सेशन में कुछ भी मिल रहा है तो आप ज़रूर हम इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो इस चैनल में न्यू है, और ज़रूर शेयर करें। और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आगे कि आपको क्या कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो ज़रूर बताएं हमको। तब तक के लिए थैंक यू।